बच्चों आज हम ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। उसी तरीके से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक्सियल पॉइंट पर फाइंड करना है, डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर, डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर और डायपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट बच्चों हम आते हैं एक्सियल पॉइंट पर। फर्स्ट थिंग एट एक्सियल पॉइंट, फर्स्ट एट एक्सियल पॉइंट। बच्चों एक यहां पर मैं डायपोल मान ले रहा हूं, सपोज करिए एक डायपोल है। This is minus Q and this is plus Q, right? और इसके कारण से हमने इसका सेंटर है ये दिखा दिया बच्चों, O is the center। और एक्सियल पॉइंट यानी कि इससे आगे किसी पॉइंट पर, सपोज पॉइंट इज P और इस P पॉइंट की डिस्टेंस है बच्चों सेंटर ऑफ द डायपोल से स्मॉल r, राइट? और ये पता है आपको कि इनके बीच में लेंथ 2l है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं दिस लेंथ इज l एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो l। ये l है और ये l है। बच्चों हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं पॉइंट P पर, और पोटेंशियल हम फाइंड करना चाह रहे हैं जिसमें P आ जाए, R आ जाए, राइट? और कांस्टेंट अगर आता हो तो कांस्टेंट आ जाए। बच्चों इससे पहले आपको ये बताया जा चुका है कि पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, राइट? अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन 4 से उस पॉइंट की डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि अभी तक जितनी क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं उसमें पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि पोटेंशियल निकालते वक्त हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा जाएगा, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल चार्ज की वजह से होता है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है, वैसे पोटेंशियल चार्ज की वजह से होता है। यहां पर बच्चों दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। सपोज ये पॉइंट ए मान लेता हूं बच्चों में, इसको पॉइंट बी पर मान लेता हूं। ए पॉइंट पे जो चार्ज है इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है बच्चों, और इस पोटेंशियल को मैं यहां लिख देता हूं VPA, VPA यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज एट ए। बच्चों इस चार्ज की वजह से यहां पर निकालना है, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बच्चों 1/4πε0 इंटू दिस चार्ज मीन्स माइनस Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, ये R है, ये डिस्टेंस L है, दिस विल बिकम R प्लस L, राइट? नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज एट B, VPB विल बी इक्वल टू, इस चार्ज की वजह से बच्चों 1/4πε0 इंटू दिस चार्ज मीन्स Q अपॉन दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L, R माइनस L, राइट? हमने पोटेंशियल निकाल लिया इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, अलजेब्रिक सम करेंगे, देन V विल बी इक्वल टू V एट P विल बी इक्वल टू VPA प्लस VPB। बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ऐड करेंगे बच्चों, ये माइनस है ऑलरेडी। यहां पर देखिएगा 1/4πε0 Q कॉमन हो रहा है, मैं यहां पर डायरेक्ट ले रहा हूं 1/4πε0 इंटू Q कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एंड दिस विल बिकम 1/R माइनस L एंड माइनस 1/R प्लस L। बच्चों ये कर देंगे, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, और मैंने कहा था कि हम लास्ट में चाहेंगे कि डायपोल मोमेंट के टर्म्स में आ जाए, कोशिश करेंगे 1/4πε0 इंटू Q एंड दिस विल बिकम, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, R माइनस L है और ये R प्लस L है, दिस विल बिकम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L एंड दिस विल बिकम माइनस R माइनस L, ये हो जाएगा।
यहां बच्चों आप देखेंगे ये r जब ओपन करेंगे तो -r प्लस l हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, दोनों में r कैंसिल हो जाएगा और ये 2l हो जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। व्हाट इज q इंटू 2l? दैट इज p, सो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, राइट। और ये फॉर्मूला बच्चों आप याद रखेंगे। नाउ इन द केस ऑफ एक्चुअल डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल, l स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एंड सो द फॉर्मूला विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p बाई r स्क्वायर। ये बच्चों हमने एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है और पोटेंशियल निकालना सिंपल है काफी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और हम यहां पर अलजेब्रिक सम करते हैं। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट का मैं डायग्राम यहां बनाऊंगा और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तरीका वही है बच्चों। इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालने के लिए हम जो चार्जेस हैं उसकी वजह से निकालेंगे, डिफरेंट उस पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एंड देन वी विल फाइंड द स्केलर सम, राइट। स्केलर सम और वी से अलजेब्रिक सम टू फाइंड द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द पॉइंट, राइट। तो यहां पर बात करेंगे बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड करना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट तो फाइंड करना है बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहां पर मैं यहां पर डाइपोल ले रहा हूं, ये डाइपोल है सपोज बच्चों, डाइपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज माइनस q, दिस इज प्लस q, राइट। और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट, सपोज p, इसके डिस्टेंस r है, दिस इज l, दिस इज l। सपोज माइनस q चार्ज इज एट a, इट इज एट b। सबसे पहले फिर वही निकालेंगे, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। p पॉइंट पे a के कारण से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? VPA विल बी इक्वल टू, इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू दिस चार्ज मींस माइनस q अपॉन दिस डिस्टेंस। कौन सी? ये डायरेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक की बच्चों, ये l है, ये r है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। या तो r स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिख दे, या r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर हाफ, ऐसे लिख दे। नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एट B, VPB, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2, सॉरी 1/2, ये डिस्टेंस। नाउ द रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों? आप डायरेक्ट देख सकते हैं क्या हो सकता है? VPA प्लस VPB, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा बच्चों। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल इज ऑलवेज 0। पोटेंशियल 0 होता है बच्चों। तो ये हमारा हो गया एट इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। इसी तरीके से बच्चों अगर फाइंड करना है एट ए जनरल पॉइंट, एट एनी पॉइंट अगर फाइंड करना है, थर्ड केस, ये थर्ड केस है, ये सेकंड केस था। अगर जनरल पॉइंट पे फाइंड करना है बच्चों, देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक डाइपोल है और इस डाइपोल की वजह से ये इसका सेंटर है, ये L, इसकी वजह से एक इस पॉइंट पर निकालना है बच्चों पोटेंशियल, इस पॉइंट P पर निकालना है, राइट। एंड सपोज दिस OP मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। फिर वही केस करेंगे बच्चों, इसका यूज करेंगे एक्सेल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल निकालने का हम यहां पर यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे बच्चों? जैसे मैंने बताया था कि एक एक्सिस हम ये मान लेते हैं, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहां इस तरीके। तो यहां पर हम ऐसा कर रहे हैं कि इस डाइपोल का कंपोनेंट, अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूं P इधर है, माइनस q से प्लस q, अगर कंपोनेंट इधर देखूं तो हो जाएगा P cos थीटा। तो P cos थीटा के कारण अगर मैं बात करूं जो कंपोनेंट है, अगर मैं डाइपोल को ऐसे मान लेता हूं P cos थीटा कंपोनेंट, तो उसकी वजह से यहां पर
पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, वी पी एक्स कंपोनेंट, पी पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट के कारण। बच्चों यहां पे फॉर्मूला आपको पता है, और यहां पर हम इसको शॉर्ट डायपोल ले गए, तो 1/4πε0 इंटू हम फॉर्मूला लेके आए थे बच्चों P अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहां हो जाएगा P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। शॉर्ट डायपोल लेंगे तो माइनस एल स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन एल स्क्वायर नहीं लेंगे, यहां पे एल cos थीटा का होल स्क्वायर लेंगे, एल cos थीटा हो, ये हमने निकाल लिया ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। वाई कंपोनेंट के कारण, अगर मैं वाई कंपोनेंट देखूं बच्चों, इसको ऐसे सोचिए, इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा के कारण अगर मैं उसकी बात करूं, डायपोल अगर माइनस क्यू प्लस क्यू इधर है, डायपोल कंपोनेंट पी साइन थीटा के कारण पोटेंशियल हमें पता है कि जीरो होगा, इक्वेटर पॉइंट पे जीरो होता है, पी वी पी वाई इक्वल टू जीरो, राइट। सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वी पी एक्स प्लस वी पी वाई, और ये बच्चों जब आप करेंगे तो यही रिजल्टेंट आ जाएगा, v विल बिकम 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला है जो हमारा जनरल पॉइंट पर निकल करके आया, और आप ये देख सकते हैं कि इसी चीज से हम फर्स्ट और सेकंड को भी प्रूफ कर सकते हैं यहां से भी। जैसे बच्चों एक्सेल पॉइंट पे केवल निकालना था, अगर तो एक्सेल पॉइंट पे अगर केवल निकालना है तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, पी बाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला आ गया। अगर आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90, इट विल बिकम जीरो। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट जनरल पॉइंट। अगर बच्चों यहां पर डायपोल शॉर्ट नहीं है तो यहां पर फर्क आ जाएगा, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से बच्चों पोटेंशियल याद रखते हैं। हमने इंटेंसिटी फाइंड करी डिफरेंट पॉइंट पर, पोटेंशियल फाइंड किया due to a dipole. So this way we have completed the dipole, and in the next topic we will discuss the numericals based on electric dipole. बच्चों जो टॉपिक हमने पढ़ा मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, बता देता हूं। जो टॉपिक हमने पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकंड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा फोर्स एंड कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Next point था work done in rotating a dipole. Next, electric potential energy of a dipole. And then the intensity of electric field at different points. And then the potential at different point due to a dipole. Dipole topic is a very important topic from the exam point of view बच्चों। इसमें जो सबसे important है, dipole moment is very important. Stable and unstable equilibrium of a dipole is very important, right? Third thing, force and couple acting on a dipole is very important, right? To find the intensity of electric field and potential at axial and equatorial point, that is very important, right? So these topics are very important from the exam point of view. एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, right? Either from the theory or from the numerical. Thank you.